नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी वेव का हाहाकार जब थमा तो सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की डिमांड है तो वो है सुरक्षा कवच वैक्सीन की। वैक्सीन को लेकर के हाय तौबा मची हुई है। सारे प्रदेश की जो सरकारें हैं वो केंद्र पे आरोप लगा रही है कि वैक्सीन समय से नहीं मिल रहा है, इसलिए वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन बाबा रामदेव जिन्होंने कि 21 मई से एक एलोपैथी के साथ विवाद छेड़ा था, वो कह रहे हैं कि उन्हें वैक्सीन की ज़रूरत नहीं। इसकी एफिकेसी की क्या गारंटी है? वो योगा करते हैं, आयुर्वेद के पुजारी हैं, उनको वैक्सीन की ज़रूरत नहीं और इसकी एफिकेसी की भी कोई गारंटी नहीं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ये जो बातें बोल रहे हैं आखिरकार लगातार पिछले 10 दिनों से क्यों बोल रहे हैं? कभी दवाइयों को लेकर के, अस्पताल को लेकर के, डॉक्टर को लेकर के, अब उन्होंने वैक्सीन पे ही सवाल उठा दिया। यानी पहले से वैक्सीन को लेकर के जिनके मन में हेजिटेशन था उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि वैक्सीन की कोई गारंटी नहीं कि वो आपको सुरक्षा दे पाएगी। इसके अलावा यही नहीं रुके, उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उसमें आमिर खान का पुराने इंटरव्यू जो ले रहे हैं उसको ट्वीट करते हुए कहा कि मेडिकल माफियाओं में दम है तो इनके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ जी। उस इंटरव्यू में ये कहा गया था, पुराना इंटरव्यू है, कि जो दवाइयाँ होती है वो पता चला कि 5 रुपये की दवाई आते हैं तो 50 रुपये में और 100 रुपये में बिकती है और इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो वो इसके लिए मेडिकल माफिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। निश्चित रूप से बाबा रामदेव जो सवाल उठा रहे हैं उन सवालों में दम है और आम आदमी दवाइयों की, महंगी दवाइयों से परेशान है, अस्पतालों के बिल से परेशान है। लोग अस्पताल में भर्ती होने के बावजूद उन्होंने दम तोड़ा। लेकिन इस समय क्या ये सवाल उठाने जरूरी है? ऐसे समय में जब 1200 से ज़्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है, क्यों बार बार बाबा रामदेव ये सवाल उठा रहे हैं? क्यों वैक्सीन पे सवाल उठा रहे हैं? क्या वैक्सीन जो पूरी दुनिया में लगाई जा रही है वो इससे कोरोना से सुरक्षा कवच नहीं दे रही है? इसके पीछे क्या मकसद है? इस मकसद को समझिए कि ये बाबा रामदेव नहीं बोल रहे हैं। बाबा रामदेव के सिर पे और पीठ पे किसी का हाथ है। वो इसलिए क्योंकि इस वक्त कोरोना से करा रही दुनिया, खासतौर से भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो लोग जो है साथ ही उतना ही करा रहे हैं अस्पताल के बिल से, उतना ही करा रहे हैं ठीक से इलाज न मिलने से, उतना ही करा रहे हैं दवाइयों के इफेक्टिव न होने से। लोगों के मन में भड़ास है। आप देखेंगे कि सोशल मीडिया पे बाबा और आईएमए यानी कि डॉक्टरों की संस्था जो है और जो एलोपैथी है, 2 वर्ग बने हुए हैं। एक वर्ग बाबा के साथ खड़ा है, दूसरा वर्ग जो है आईएमए के साथ खड़ा है। आईएमए इसको लेकर के दिल्ली में कंप्लेंट दर्ज कराता है, इस बाबा के खिलाफ 1000 करोड़ का मानहानि का नोटिस देता है। इसके अलावा कई जगहों पे एफआईआर दर्ज होती है। वो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती बाबा के खिलाफ। तो फिर तो ये माना ही जाएगा ना किसका हाथ है, क्यों है, ऐसा क्यों किया जा रहा है? तो माना जा रहा है कि इसके पीछे सत्ता से जुड़े हुए जो संगठन हैं उनका बाबा के पीठ पे और सिर पे हाथ है। वो जानबूझ करके ये रार छेड़ी गई है ताकि मुद्दों से असली ध्यान भटकाया जा सके और इसी में आयुर्वेद का प्रचार किया जा सके। कहने की कोशिश ये हो रही है कि भारतीय पद्धति जो आयुर्वेद है उसमें कोरोना से बचाव के तरीके हैं और कोरोना से वो बचाव कर सकता है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। बाबा ने जब पहला वीडियो जारी किया था उसमें स्टूपिड पैथी इसको बताया था। दूसरा वीडियो जारी किया था उसमें टर टर करके डॉक्टरों का माखौल उड़ाया था और कहा था कि वो डिग्री वाले डॉक्टर हैं और मैं डिग्निटी वाला डॉक्टर हूँ, डॉक्टरों का डॉक्टर हूँ। फिर उन्होंने 25 सवालों की एक फहरिस्त जारी की थी। सवाल पूछे थे कि तुम्हारे एलोपैथी में इन बीमारियों का क्या इलाज है। फिर जो उनके सहयोगी हैं बालकृष्ण वो आगे आए और उन्होंने आईएमए के प्रेसिडेंट पे ही सवाल उठा दिए और इसको धर्मांतरण से जोड़ दिया, ईसाइयों से जोड़ दिया। और अब बाबा रामदेव अलग अलग मीडिया संस्थानों को इंटरव्यू दे रहे हैं, कई चैनलों पे उनके इंटरव्यू आ रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स को इंटरव्यू दिया और उसमें वैक्सीन की एफिकेसी पे ही सवाल उठा दिया। सवाल ये है क्या बाबा रामदेव की जगह पर कोई और होता और वैक्सीन को लेकर के इस तरह के से उंगली उठाता तो क्या महामारी एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज करके कार्रवाई नहीं होती? एक तरफ जब आपस में राजनीति होती है, कांग्रेस के लोग जो है वैक्सीन को लेकर के शुरू में सवाल उठाए थे तो भाजपा आक्रामक हो जाती थी और बाबा रामदेव के इंटरव्यू पे और वैक्सीन को लेकर सवाल उठाने पे कोई कुछ नहीं बोल रहा है। क्या वास्तव में वैक्सीन का कोई फायदा नहीं है? इस पर गौर करने की जरूरत है कि आखिरकार किसका बर्दाश्त पा करके और किस रणनीति और नीति के तहत बाबा रामदेव इस तरीके से बोल रहे हैं। आप भी सोचिएगा और बताइएगा। आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर।